आज का समाज जहां उपस्थित है और जिस परिवेश में ढल रहा है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपनी प्राचीन धरोहर को तो लिए हुए है, साथ ही साथ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में भी बढ़ रहा है। अब देखिए, प्रत्येक वस्तु अपने समय में 3 अवस्थाओं को प्राप्त होती है। पहली अवस्था जब उसका शैशव काल होता है, प्रारंभिक अवस्था। दूसरा उसकी युवा अवस्था, जो उसका मध्यकाल कहा जा सकता है। लेकिन तीसरी अवस्था जो है वह वृद्धावस्था कहलाती है। और इस तृतीय चरण में जब व्यक्ति पहुंचता है तो उसे यह भान होने लगता है कि मुझे यह जो जीवन मिला है यह किस लिए मिला था, मैं क्या करने आया था और मैं क्या कर रहा हूं। ये एक ऐसा प्रश्न है जो मानव मात्र स्वयं अपने बुद्धि विवेक से हल नहीं कर सकता। और जब उसके मन में इस तरह के कई प्रश्न एक साथ कौंधने लगे कि मैं कौन हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं क्या हूं, तो इन प्रश्नों के उत्तर के लिए उसे आध्यात्म का सहारा लेना पड़ता है। और आध्यात्म के सहारे के लिए उसे धर्म का पालन करना आना चाहिए। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि हम धर्म का पालन क्यों करें। धर्म ऐसी कौन सी चीज है, क्योंकि जीवन मिला है हंसने गाने के लिए, खेलने कूदने के लिए, सांसारिक वस्तुओं का उपयोग करने के लिए। सीधी सीधी बात है। अमन भैया, पढ़ने लिखने की क्या जरूरत, पढ़ लिख के क्या होता है? होता है ऐसा प्रश्न मन में? दीदी जी, आपको होता है पढ़ने लिखने से कुछ फायदा आता है समझ में? अनुराग भैया से तो नहीं पूछना। तो बातें एकदम मैंने गहन शुरू कर दी, इसलिए क्योंकि इस परिवार में सत्संग शुरू से जुड़ा रहा। और कहते भी हैं जहां सत्संग होता रहता है वहां विवेक का अभाव नहीं होता। तो विवेकी तो इस परिवार में प्राय सभी लोग हैं। खासकर हमारी मौसी जी बैठी हुई हैं, तो प्रथम बार यह सत्संग इस रूप में हो रहा है कि भगवान जी का आदेश हम सिरोधार्य कर रहे हैं कि हमें अपने समाज के उस बिंदु को, जो बिंदु सन 72 में भगवान जी ने प्रारंभ किया था, उस केंद्र से जुड़ना है। क्योंकि समाज उस केंद्र से बहुत दूर पहुंच गई। कारण, क्योंकि समाज ने आधुनिकता के उतने ज्यादा नियमों का पालन कर लिया कि वो अपने मूल रूप को भूल गई। जैसे हमें हमारे माता पिता एक नाम देते हैं, तो जब हम कलेक्टर बन जाते हैं तो क्या वो नाम हमारा मिट जाता है? माता पिता ने हमें कोई नाम दिया या हम डॉक्टर बन जाएं तो वो नाम हमारा मिट जाता है कि उस नाम में और 4 चांद लग जाते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने माता पिता का वो नाम उज्जवल कर रहे हैं। जब हम कलेक्टर जैसे पद को सुशोभित कर रहे हैं तो जो हमारे माता पिता ने हमें नाम दिया था, उस नाम को हमने समाज में कीर्तिवान किया। उस नाम से कीर्ति जुड़ी, यश जुड़ा, है ना? तो ये जो सत्संग की बातें होती हैं वो हमारी दैनिक दिनचर्या की बातें होती हैं। दैनिक दिनचर्या में हम आध्यात्म रूप से प्रतिदिन ईश्वर का स्मरण करना चाहते हैं, लेकिन आधुनिकता में हम ईश्वर को भूल जाते हैं। भूल जाते हैं कि नहीं भूल जाते हैं? जो कि हमारा निज रूप है, स्वरूप है। भगवान जी ने जब पहली बार आश्रम की स्थापना की तो उस समय समाज का प्रत्येक प्राणी उनसे जुड़ा हुआ था। तो नियमित रूप से सत्संग दमों के प्रत्येक गली मोहल्ले में होता था, जहां जहां भगवान जी जाते थे समाज में। तो जब सब लोग एकत्र हो गए तो 1.25 लाख का जब पाठ का ये संकल्प लिया तो ये संकल्प बहुत बड़ा था। तो बड़े भगवान जी ने कहा भगवान जी से कि ये संकल्प इतना बड़ा तुमने ले लिया है, पता नहीं पूरा होता है कि नहीं होता।
तो समाज के और सभी लोगों ने कहा कि भगवान जी पहले एक काम करें, अपन 11,000 पाठ का संकल्प पूरा कर लें। तो भगवान जी कह रहे नहीं, ईश्वर ने यदि सृष्टि की तो पहले उन्होंने संकल्प किया, क्योंकि ईश्वर एक था। सृष्टि जब नहीं हुई थी उस समय ईश्वर एक था, तो उनके मन में बहुत कौतूहल हुआ कि अरे मैं अकेला हूं और मेरे अलावा कोई है नहीं, तो ये संसार चलेगा कैसे। तो ईश्वर ने श्वास ली और कहा एको अहम बहुश्याम प्रजायेत। तो सृष्टि किससे हुई? संकल्प से हुई। भगवान जी ने ये बात बताई उस समय सबको। तो जो संकल्प की दृढ़ शक्ति थी कि मैं 1.25 लाख पाठ करवाऊंगा, अपने आश्रम से बाहर नहीं जाऊंगा, अन्य जल ग्रहण नहीं करूंगा, तो आज 44 साल हम लोगों को देखते देखते हो गए, कहीं भी किसी भी तरह से इस संकल्प में विकल्प नहीं आया। और इस संकल्प को प्रकृति ने भी पूरा साथ दिया, कोई भी विकृति नहीं आई। संकल्प एक ऐसी शक्ति है कि आज हमारे पास 2 ऐसे विद्यार्थी बैठे हैं जिसको हमारा परिवार चाहता है कि हमारे कुछ बच्चे नहीं पढ़ पाए, तो ये बच्चे पढ़ पाए जो आगे चल के हमारे परिवार का नाम उज्जवल करें। ऐसे तो ऑलरेडी हमारे परिवार का नाम बहुत अच्छा है, सब लोग जानते हैं, लेकिन उस क्षेत्र में लोग नहीं जानते कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जिससे समाज में हमारा रुतबा कुछ और हो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव शक्ति होती है, सकारात्मक शक्ति होती है। तो आज हमारे जब 2 बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो हम तो ये चाहते हैं कि पूर्ण रूप से रामचंद्र जी का चरित्र हम उठा के देखें, चाहे हम श्री कृष्ण का चरित्र उठा के देखें, यहाँ तक कि रामचंद्र जी की बहन शांता का भी हम यदि चरित्र उठा के देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये सभी लोग पढ़ने के लिए गुरुकुल गए थे। तो हमें अपने बच्चों पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उनकी जो बढ़ने की ऊर्जा है वो बाधित हो जाती है। क्योंकि जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है वो अपने साथ अपना भाग्य लेके आता है। कोई किसी को खाने नहीं देता, कोई किसी को विद्या नहीं देता, कोई किसी की शादी नहीं करवाता, कोई किसी को दीक्षा नहीं देता, कोई किसी की मृत्यु का कारण नहीं होता। ये 5 चीजें जब व्यक्ति पैदा होता है तभी निश्चित हो जाती है। पहली, उसकी आयु। सांसें जो मिली हैं हम सभी को, वो पूर्ण रूप से काउंटेंट, एकदम 1 लाख सांस लेना है जिस व्यक्ति को, वो 1 लाख बार ही सांस लेगा और इस धराधाम से चला जाएगा। 1 लाख एक भी सांस एक्स्ट्रा वो नहीं ले सकता। आयु जन्म से मिली। आयु के बाद दूसरी चीज उसको जो सर्व आवश्यक है पूरे जीवन भर जीने के लिए, वो है विद्या। धन के अभाव में चल जाएगा लेकिन विद्या के अभाव में नहीं चलेगा। मूर्ख से मूर्ख प्राणी भी हो लेकिन उसको भगवान सेंस देता है। सेंस जो है वो अलग चीज है। जैसे एक बैल है, एक पशु है, उसको भी भगवान दिमाग देता है कि कोई डंडा उठाए तो उसको भय लगता है तो वो भाग जाता है। ऐसा तो नहीं है कि डंडा उठाने पे वो पास आए आपके, तो इसका मतलब है कि ढोरों में भी बुद्धि होती है। तो हमारे पास कोई एक्स्ट्रा चीज तो भगवान ने दे नहीं रखी, क्योंकि 4 चीजें सभी में सामान होती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंचा सामान एतत् पशुभिर नराणाम। तो पशुओं की अपेक्षा मनुष्यों में ज्यादा क्या है? ज्ञानम ही तेषाम अधिको विशेषा। ज्ञान जो है वो विशेष है और ज्ञान की उपासना सर्वोपरि है। तो पहला हुआ आयु, दूसरा हुआ विद्या, तीसरा जो है वह है विवाह। कि विद्या जब पूर्ण हो जाएगा तो व्यक्ति विवाह के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सांसारिक जीवन में प्रवेश करेगा। तो तीसरा जो है वो है विवाह। अब विवाह के बाद जो संस्कार होता है, और इन 30 के पहले, अभी वर्तमान में लोग ज्यादातर जिद ये करते हैं कि शादी ब्याह के बाद दीक्षा होगी, लेकिन पहले के समय में, प्राचीन समय में दीक्षा पहले हो जाती थी। तो ये 4था रूप है। दीक्षा भी निश्चित है कि हमें कौन सा गुरु करना है, मतलब गुरु भी निश्चित है व्यक्ति का, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, और पति के लिए पत्नी निश्चित है, पत्नी के लिए पति निश्चित है। उसका भी समय कोई इधर से उधर नहीं टाल सकता। अब 5वीं चीज आती है, वह है मृत्यु, जो कि अकाट्य सत्य है। प्रत्येक जीव को अपने जीवन में जो सुख है, दुख है, इन सबको भोगते हुए आगे बढ़ना है और उस मृत्यु रूपी कन्या को गले लगाना है। अब इस छोटे से जीवन में किसी को 60 वर्ष का समय मिलता है, किसी को 90 वर्ष का समय मिलता है। तो ये जीव कल्याण करे कैसे?
ये प्रश्न बहुत आवश्यक है कि इसका हल हो कैसे। तो क्या केवल खाने पीने से, केवल घंटे हिलाने से, केवल भगवान को चंदन समर्पित करने से क्या इस जीव का कल्याण हो जाएगा? क्या बहुत सारी डिग्रियां इकट्ठी करने से क्या हमारा कल्याण हो जाएगा? समाज में ऐसी बहुत सारी चीज प्रचलित हैं, जैसे कि भागवत का अनुसरण, राम कथा का अनुसरण, सुंदरकांड के पाठ। तो ये छोटी छोटी चीजें भी व्यक्ति के लिए कल्याण का कारण बनती हैं। तो फिर मोक्ष प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए इस जीव को प्रयत्नशील तो होना ही पड़ेगा। और उसके लिए सबसे जरूरी तत्व है जिज्ञासा, और दूसरी चीज है संतों का संग। जब जीवन में संतों का संग आ जाए तो उस समय ये जान लो कि हमारा कल्याण होना प्रारंभ हो गया। तो कहते हैं ना, बिना हरि कृपा मिला ही नहीं संत। संत जो है वो बिना हरि कृपा के नहीं मिलते। तो इसका मतलब है कि जिस दिन संत हमारे द्वार पे आया, या हमें संत कहीं मिला, रास्ते में मिले या जंगल में मिले, तो हरि की कृपा उसी समय से शुरू होगी। क्योंकि और कोई प्रमाण किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं मिलता कि ईश्वर का कल्याण कैसे हो। अब ईश्वर ने आपको पुत्र दे दिया, तब कैसे पता कि उस पुत्र से हमारा कल्याण होगा कि बाद में वो चल के हमें लात मारेगा? बता सकता है कोई? कोई ज्योतिषी नहीं बता सकता। कितना ही बड़ा कुंडली का ज्ञाता क्यों ना हो, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि आगे चल के क्या होने वाला है। लेकिन रामचरितमानस तो यहां हमें प्रमाण दे रही है कि जिस समय संत का संग हो जाए, जिस समय संत के दर्शन हो जाए, उसी समय समझ लीजिए कि आपके ऊपर ईश्वर की कृपा हो गई। इतनी बड़ी बात के लिए तुलसीदास जी ने प्रमाण लिख दिया। अब समस्या यह है कि आज की इस आधुनिक समाज में हम संतों की पहचान कैसे करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए जीव का स्वविवेक जागृत होना बहुत आवश्यक है। और विवेक जागृत कैसे होगा? वो भी सत्संग के माध्यम से होगा। अब सबसे पहले तो समझिए कि सत्संग है क्या चीज। क्या किसी पंडाल में बैठ के किसी कथा का श्रवण करना, या कहीं मंदिर में बैठ के किसी पुजारी के साथ दो बातें धर्म पे या किसी चरित्र का गुणगान करना? तो ये कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हम सत्संग कह सकें। क्योंकि चरित्र आपको किताब में भी मिल जाएगा। रामचरितमानस में राम का चरित्र मिलता है, आप पढ़ लीजिए। गीता में कृष्ण का चरित्र मिलता है, आप पढ़ लीजिए। आप अपने बुद्धि के स्तर से उन्हें सुना दीजिए। तो भी हम ये नहीं समझ पाते कि हमें जीवन में करना क्या है। अब आज जो कथाओं का प्रचलन समाज में चल रहा है, उसमें केवल हम हर जगह यही देखते हैं, कहीं संगीत की बाहुलता है, तो कहीं नृत्य की बाहुलता है, कहीं प्रचार की बाहुलता है। 5 साल 10 साल बाद पता चलता है कि फलाना संत फ्रॉड निकल गया। तो ऐसे में मन को ठेस पहुंचती है कि हम संतों की पहचान करें तो करें कैसे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ 3 बातें बताना चाहूंगा कि ये जो कथा है ना, ये कथा जो है वो 3 प्रकार की होती है। लेकिन ये 3 प्रकार की कथा का स्वरूप क्या है? जब तक हम कथा का स्वरूप नहीं समझेंगे, तब तक हम केवल आधुनिकता, ग्लैमर और पंडालों के बीच में होने वाले आधुनिक भाषण में ही पड़े रहेंगे, लेकिन सत्संग को नहीं समझ पाएंगे, कथा को नहीं समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताते, क्योंकि सत्संग का घर है, कि कथा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। और पहली कथा जो होती है उसे कहते हैं बाद। बाद मतलब होता है कोई व्यक्ति किसी से प्रश्न करे और कोई व्यक्ति उसका उत्तर दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दोनों व्यक्ति अपने बुद्धि के स्तर पे शब्दों का सही आकलन नहीं कर पाते और वाद विवाद में शुरू हो जाता है। और आए दिन आप देखिए सड़कों पर, पुलियों पर या घर में वाद विवाद का कारण स्वतः बन जाता है। शब्द केवल एक है बात, लेकिन हमारे यहाँ आदत है, जैसे हम कहते हैं ना रोटी खाना है, तो ये नहीं कहेंगे रोटी खाना है, सीधे कहेंगे रोटी सोटी खाना है। गाड़ी से कहीं जाना है, गाड़ी साड़ी चलाना है, बोलते ना ऐसे 2 शब्द एक साथ बोलते हैं। अब जैसे बोला पानी चाहिए, पानी सानी चाहिए, पानी का अर्थ समझ में आता है, सानी का अर्थ समझ में आता है।
सानी भी बोलते हैं, सानी एक अलग शब्द है ढोरों को जब सानी बनाई जाती है, लेकिन वो एक हैबिट है हिंदुस्तानी, क्योंकि खासकर बुंदेलखंड वासियों की तो जरूर हैबिट है कि एक शब्द के साथ दूसरा शब्द लगा के बोलेंगे। तो ऐसे ही वाद विवाद ये दोनों शब्द लगे हुए हैं। तो ये जो सामान्य लोगों की चर्चाएं होती हैं और एक दूसरे के प्रश्नों का जहां उत्तर दिया जाए शांति से, उसे कहते हैं वाद कथा। लेकिन एक कथा इससे उच्च श्रेणी की होती है जिसे हम जल्प कथा बोलते हैं संस्कृत में। जल्प कथा का मतलब ये होता है कि तत्व जिज्ञासाण सह कथा, मतलब जो कोई तत्व जिज्ञासु हो। तत्व जिज्ञासु कौन होगा? जो सत्संगी क्यों होगा, जो सत्संग करना चाहता होगा, जो चाहता होगा कि हम भगवान के दर्शन करें, हम भगवान का कीर्तन करें, हम स्वयं सुखी जिए और हमारा परिवार भी सुख के क्षण को महसूस कर सके। तो वो व्यक्ति तत्व जिज्ञासु होगा और वो जरूर किसी न किसी ज्ञानी संत पुरुष के पास जाकर जो प्रश्न पूछेगा और उस प्रश्न का जो वो संत उत्तर देगा या स्वामी जो उत्तर देंगे, वो कथा जो है वो जल्प कथा कहलाती है। अब ये तो समझ में आती है। तो ये स्तर जीवन में बहुत कम आ पाता है कि हम किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाके, संत पुरुष के पास जाके अपने प्रश्नों का समाधान कर सके, क्योंकि इसके लिए संत के पास 3 गुणों का होना बहुत आवश्यक है जो भगवान जी बताते हैं। पहला गुण है ब्रह्मनिष्ठ। ब्रह्मनिष्ठ का मतलब है कि ईश्वर में निष्ठा। संत की ईश्वर में निष्ठा है कि नहीं है, ये कैसे समझ में आएगा? अब जो संत आधुनिक है, जो संत पेस्ट बेचेगा, जो संत ग्लैमर में फोटो छपवाएगा, जो संत रोज मीडिया में आना चाहेगा, स्वाभाविक है कि उसकी निष्ठा ब्रह्म में नहीं है, उसकी निष्ठा स्वतः में है कि मैं कीर्तिवान बनूं। तो ये पहला ही फॉल्ट हो गया। इसलिए संत का ब्रह्मनिष्ठ होना, ईश्वर परक होना, ईश्वर के प्रति धर्म में समर्पण होना, ये पहला गुण होना चाहिए। और ये हम अपनी बुद्धि से देख सकते हैं। संत का चरित्र एक दिन में तो देखा नहीं जा सकता, उसके लिए लंबा समय चाहिए, परंपराएं चाहिए। तो भैया हम कहते हैं हमारे गुरु के ये गुरु हमारे दादा जी के समय से चले आ रहे हैं, ये परंपरा है, तो ये विशेषता होनी चाहिए। तो ये होती है ब्रह्मनिष्ठ। दूसरा होता है श्रोत्रिय। श्रोत्रिय मतलब वो होता है जिसको वेद का ज्ञान है, क्योंकि वेद जो है, शास्त्र जो है हमारे, वो सुने गए हैं, तो उसको वेद शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। रामचरितमानस को कह लीजिए, चाहे गीता को कह लीजिए, चाहे ब्रह्मसूत्र कह लीजिए, हमारे 18 पुराण है, इनमें से किसी न किसी का उसे ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। प्रायः तो 18 पुराण का ही होना चाहिए, लेकिन यदि परिस्थिति बस उसे इस चीज का ज्ञान नहीं है तो कम से कम इन सभी में से किसी एक ग्रंथ का तो ज्ञान होना ही चाहिए। रामचरितमानस का ही कर ले, कहा भी गया उसमें 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तो हम कह रहे नहीं उसे वेद शास्त्र तैयार है, तो कम से कम रामचरितमानस ही तैयार हो। तो ये होना चाहिए श्रोत्रिय। अब तीसरा जो गुण है वो सबसे कठिन है और वो बहुत कम लोगों में होता है जो भगवान जी में। वो गुण है शब्द निष्णात। किसी भी शब्द की उत्पत्ति किस जगह से करेंगे और किस जगह से उसका अंत करेंगे ये कोई नहीं जानता। यदि हम लिखने बैठे तो किताब लिख जाए एक शब्द पे, ये तो आप सभी के मतलब अनुभव की बात है, किसी को ऐसा अलग से बताने की चीज है ही नहीं। तो ये शब्द निष्णात वाला जो गुण है वो आजकल की बहुत कम संतों में है। वो तो एक किताब रखते हैं नीचे, सामने डेस्क रहती है, नीचे से पन्ना पलट दिया जाता है, तो शब्द निष्णात कोई नहीं। और ये हमारे लिए गर्व से कहने की बात है कि हमें भगवान जी जैसे संत पुरुष जो मिले हैं, जो शब्द निष्णात भी हैं, श्रोत्रिय भी हैं और ब्रह्मनिष्ठ भी हैं। अब जो तीसरी कथा आती है, वो तीसरी कथा है, उसका नाम है वितंडा। वितंडा कथा वह होती है जो किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रश्न किया जाए और उस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर उसी के प्रश्न में दे दिया जाए, अपने द्वारा कोई भी पक्ष स्थापित ना किया जाए। मतलब स्वपक्ष ही ना परपक्ष स्थापन। जैसे आपने कहा कि यह आम है, आपने इमली को आम कहा, हमें उत्तर देना है, तो हम इमली को आम ही बताएंगे, लेकिन इमली के इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे, इतने सूक्ष्म अणु पैदा कर देंगे कि इमली स्वतः आम हो जाए। तो उसमें हमने अपना पक्ष नहीं रखा और आपके पक्ष से ही आपका उत्तर दे दिया, तो आप भी प्रसन्न और हमारी तरफ से कोई प्रश्न का
किसी प्रश्न के उत्तर में कोई शब्द भी नहीं कहे गए। ये सबसे श्रेष्ठ कथा कही जाती है। इससे आदमी को जो आत्मानुभूति होती है वह स्वतः हो जाती है। जैसे एक व्यक्ति बहुत पहले भगवान जी के पास आया, मैं वितंडा कथा बता रहा हूँ, बहुत कम होती है क्योंकि बहुत छोटी होती है, मतलब बहुत सूक्ष्म रूप में होती है। इसके 2-3 ही उदाहरण है, 2 उदाहरण आप लोग को देना चाहूंगा। पहला उदाहरण यह है कि एक व्यक्ति आया तो कहने लगा मुझे आपसे एक प्रश्न करना है भगवान जी। ठीक है। भगवान जी उसमें कुंजी दादा के यहाँ बैठते थे, तो बड़ा मतलब दूर से आया था, बहुत परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था कि मेरे प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं मिल रहा। तो भगवान जी जानते थे। तो जब आए तो भगवान जी कहने थोड़ा सुस्ताना चाहोगे, बैठना चाहोगे कि एकदम पूछना चाहोगे, क्या तुम्हारा मन है? तो कहने नहीं, मैं तो बहुत पंडितों के पास गया, बहुत आचार्यों के पास गया, शंकराचार्य भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। ठीक, चले आपको देना है प्रश्न का उत्तर, शायद आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। भगवान जी कहने लगे ठीक है, आप पूछ के तो देखिए पहले। ठीक है भैया, पूछा जाए। भगवान जी कह रहे जितने जोर से तुम प्रश्न करोगे, जितनी जल्दी तुम प्रश्न करोगे, उतना ही जल्दी मैं उत्तर दे दूंगा। बस तुम्हें समझना भी उतनी ही देर में। ये नहीं कि मैं तुम्हें 1 घंटा लेक्चर दूं उसके लिए। ठीक है। अब प्रश्न कोई खास था नहीं, वही पुराना, सदियों पुराना प्रश्न, रटा हुआ प्रश्न था। भगवान जी के पास पहुंचा, भगवान जी कहा पूछिए। भगवान जी ने कहा कि हम उस प्रश्न का उत्तर आपके प्रश्न में ही दे देंगे, हम अलग से कुछ नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। उसने प्रश्न किया कि भगवान कहाँ है? भगवान जी ने बस तुरंत पलट के, वो शब्द खत्म नहीं हो पाया और कहा भगवान कहाँ नहीं है। उत्तर हो गया। अब उन्होंने कोई अपनी बात तो रखी नहीं भगवान जी ने, अब कथा भी हो गई, प्रश्न का उत्तर भी हो गया, तो खुद की कोई लाइन भी नहीं जोड़ी है। इसको कहते हैं शब्द निशान। यही स्थिति जनक की थी, यही स्थिति खडवांग राजा की थी। अष्टावक्र गीता जब खोल के पढ़ते हैं तो इसमें बहुत शास्त्रार्थ आया, बड़ी बड़ी चीजें हैं। शास्त्र की चर्चा तो अभी समय नहीं है कि अपन कर सकें। तो इसी तरह खडवांग राजा को 1 मिनट में मोक्ष प्राप्त हो गया था। जिस मोक्ष के लिए परीक्षित को भागवत सुननी पड़ी, उसी मोक्ष के लिए राजा खडवांग जब थे तो वो जनक के पास पहुंचे, तो उनके पास 7 घड़ी का भी समय नहीं था, इनके पास तो 7 दिन थे परीक्षित के पास। तो यही ओरिजिनल सेम का सेम प्रश्न यही उन्होंने, और बस उन्होंने जैसे ही मतलब उन्होंने कहा कि आप घोड़े के रकबा पे पैर नहीं रख पाएंगे, और आप जैसे ही पैर रखेंगे उतने में आपकी मुक्ति हो जाएगी। मतलब ठीक है। तो कहने लगे लेकिन आपके प्रश्न का तो हल हो जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आपकी समाधि लग गई तो कहने लगे मुझे दक्षिणा पहले दे दो। तो मैं दक्षिणा पहले ले लूंगा। कहने लगे ये क्या गारंटी है कि मुझे दक्षिणा पहले मिलने पे मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा? कहने लगे आप तो दक्षिणा पहले दे दो, प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही जाना है। खडवांग राजा कहने लगे ठीक है। राजा जनक के पास जब वो पहुंचे तो खडवांग ने पूछा, उन्होंने कहा कि भाई दक्षिणा में क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा आप मांग लीजिए जो भी आपको मांगना है। अब राजा खडवांग राजा छोटे मोटे राजा तो थे नहीं, जो मांगते वो दे देते। राज्य दे देते, सोना दे देते, चांदी दे देते, घोड़े दे देते, हाथी दे देते, पत्नी दे देते, जो चाहे वो दे देते वो तो। उन्होंने जैसे उन्होंने प्रश्न किया खडवांग राजा ने, तो उन्होंने कहा कि मांगो दक्षिणा जो मांगते। तो उन्होंने कहा क्या दिया? तो उन्होंने कहा राज्य। पहले उन्होंने घोड़े से शुरू किया, क्या दिया? तो कहने घोड़े। तो उन्होंने कहा क्या आपका है? बस इतना ही, बस इतना ही कहा, राज्य और घोड़ा। तो बस उन्होंने कहा क्या आपका है? अब वो अपना पैर इतने में घोड़े के ऊपर पलट नहीं पाए और उनकी समाधि लग गई। ये सही बात है, राज्य मेरा तो है नहीं, मेरे पास तो समय नहीं है, राज्य मेरा है नहीं। इसी तरह ना मेरा पुत्र है ना मेरी पुत्री है, गीता में ये कहा गया है। लेकिन वो एक समय अवधि होती है कि हमें वो एक संसार में आने के बाद ये समझना पड़ता है कि ये हमारा पुत्र है, ये हमारी पत्नी है, वो आवश्यक है सांसारिक कर्म के लिए। तो उन संबंधों में स्नेह कैसे जागृत हो, प्रेम कैसे जागृत हो, उस सब के लिए इस माया की संरचना है ईश्वर ने की। क्योंकि जो माया है वह भी तो ब्रह्म का ही अंश है। राम से सीता अलग तो है नहीं, कृष्ण से राधा अलग तो है नहीं।
तो ये विशेषता है जो भगवान जी में हम लोगों को देखने के लिए मिलती है। अब आप लोग बताइए कि ये तो सब मैंने अपनी बातें कह दी, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? किसी का कोई ऐसा प्रश्न है? अब ये बिन्ना का तो बाहर जाने पड़वे खिलाने, तो हमने तो तय से शुरुआत करी थी। एक कथा आई है, सुनिए ध्यान से। कागनी सुना है? एक गुरुजी थे, तो वो गुरुजी अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे। तो पढ़ाते पढ़ाते सायंकालीन का समय हो गया, जैसे अभी रात्रिकालीन हो गई, रात हो गई। तो गुरुजी ने कहा शिष्य से कि देखो बेटा, अंदर चले जाओ और मेरे चौकी के पास, तखत के पास एक किताब रखी हुई है, तो वो किताब उठा ला। तो शिष्य कहना ठीक है गुरुजी। अब वो उठा और उठ के कहा, जैसे अंदर आया तो अंदर क्या हुआ, जैसे वो चौकी के पास आया तो उसे दिखा सांप। सांप दिखा तो वो डर के मारे बाहर भाग आया। जैसे बाहर भाग के आया तो कहा कि गुरुजी वहां तो अंदर सांप है, आप जरूर वो उस किताब को तिजोरी में रखते हैं, ऐसे सांप के बंधन में रखते हैं जिससे वो कोई किताब पढ़ ना पाए, और वो किताब क्योंकि कोई पढ़ लेगा तो वो आपसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा, इसलिए आप सांप पाल के रखे हुए। गुरु चले बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं क्यों ऐसी विद्या के लिए करूंगा, विद्या तो बांटने से और बढ़ती है। ज्ञान तो एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़े, ऐसी चीज तो है नहीं कि कोई चुरा लेगा। जैसे नहीं माना तो गुरुजी ने कहा कि बेटा एक बार फिर से जाके देखो, शायद वो सांप ना रहे। तो वो फिर गया बेचारा डर के मारे। अब डर के मारे गया तो इस बार वो और दुगना डर गया, और डर गया कि अरे सांप तो चल रहा है, फुसकार रहा है गुरुजी। अब उसके मन में भय बैठ गया, वो दौड़ के फिर बाहर आ गया। कहने गुरुजी ये गलत बात है, हम तो किताब नहीं उठा पाएंगे, हमको जान नहीं देना है इस ज्ञान के चक्कर में। तो गुरु ने कहा कि बेटा ऐसा करो कि तुम अपने ज्ञान का दीपक जलाओ, और ज्ञान का दीपक जलाकर फिर तुम अंदर जाओ, और तुम ध्यान से देखना, और ज्यादा आवश्यकता तुमको पड़े तो तुम एक दीपक जला लेना, वहीं पर दीपक जलाने के लिए व्यवस्था है। तो बड़ी हिम्मत करके बेचारा वो अंदर गया और उसने एक दिया जलाया। अब जब उसने दिया जलाया तो जैसे ही उसने दिया जलाया तो दिया जलने के साथ साथ उसके ज्ञान चक्षु भी जो है उज्जवल हो गए। और जब उसने वहां ध्यान से देखा तो वहां पे सांप आंख कुछ नहीं था, वहां पे काली रस्सी पड़ी हुई थी। और इस कथा से क्या आया समझ में? ऐसा कुछ नहीं है जो हम सोचते हैं कि हमारे माता पिता या हमारे बड़े लोग हमारे आगे बढ़ने में बाधक हैं। हमारे आगे बढ़ने में हमारे माता पिता क्यों बाधक बनेंगे? वो तो और चाहेंगे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। अब सामाजिक कुछ ऐसे बंधन होते हैं कि उनको काटने के लिए हमें कुछ ना कुछ योग्यता तो दर्शानी पड़ती है। जैसे अर्जुन के बारे में पता है, अर्जुन इतना श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बना? अनुराग, तुम तो बहुत पढ़ाई करत रहे, इतनी बांगड़ी वाल बनवाई पे खेल कूद करे, बताओ अर्जुन इतने श्रेष्ठ कैसे बने? अमन, पता अर्जुन इतने श्रेष्ठ धनुर्धर कैसे बने? गुरु तो ठीक है, गुरु तो वे सबल के हाथे। 100 कौरव आते, 5 पांडव आते, और उनके अलावा पता नहीं कितने हजार विद्यार्थी उस समय पढ़ते। 10,000 विद्यार्थियों को पढ़ना है उनके संगे चलत तो तुमने इतो अच्छो बता दो कि कोनो गुरु न बने जो तो तुमने उत्तर देता है। बताइए कि लगभग है ये क्लब तो अलग चीज है। एकाग्रता आई कहाँ से? एक लफ्ज की तो और खतरनाक है फोटो में
चलो अच्छा, हम सुना रहे हैं आप लोग को कि एक अर्जुन जो है एकलव्य से भी महान, कर्ण से भी महान और बाकी शिष्यों से श्रेष्ठ कैसे बने, उनके अंदर खासियत क्या थी अर्जुन की। क्योंकि आप कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछिए दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है, तो 5000 साल 50,000 साल सतयुग त्रेता द्वापर कभी भी नाम सुनिएगा तो अर्जुन का ही नाम आता है धनुर्धर में। जबकि धनुर्धारी भगवान राम भी थे, लक्ष्मण भी धनुष चलाते, रावण भी चलाते, बालीहरे भी चलाते, सब जने चलाते, लेकिन कोई कहे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, अर्जुन का ही नाम सब लेते हैं। अवतारी पुरुष था, इंद्र का अवतार था, सब बातें थी, सब चीजें थी, कृष्ण का साथ था, नर नारायण में से 2 में से कोई एक था, लेकिन अर्जुन का नाम ही क्यों लिया जाता है धनुर्धारी, उसकी कथा बताता हूँ आपको। कि एक समय की बात है कि ये सब के सब बच्चे लोग पढ़ रहे थे। कहाँ पढ़ रहे थे? गुरुकुल में पढ़ रहे थे। 100 कौरव और 5 पांडव। तो जब ये लोग पढ़ रहे थे तो ये सब के सब फील्ड में गए, मैदान में। और जब मैदान में गए तो वहां पे गुरुजी ने क्या किया कि एक पेड़ पे तोता लटका दिया। महाभारत में भी ये सीन बहुत इंडिकेट करके दिखाया गया। अब जब वो तोता लगा दिया तो सब शिष्यों से पूछा कि आप सबको क्या दिख रहा है? तो 100 के 100 चिल्ला के बोले तोता दिख रहा है, तोता दिख रहा है, तोता दिख रहा है। तोता की तरह सबने तोता लगा दिया, तोता दिख रहा है। ठीक है भैया, तोता दिख रहा है। अब गुरुजी ने फिर कहा सबसे, पहली बार उन्होंने कहा क्या दिख रहा है, तो उन्होंने सबने कहा तोता दिख रहा है। दूसरी बार गुरु फिर प्रश्न कर रहा है और प्रश्न भी फिर से यही रिपीट कर रहा है कि अब ध्यान से देखो अब क्या दिख रहा है। तो उसमें से शायद 1-2 लोग ही थे कि जिनने कहा कि पेड़ के तोते में हमारे लिए अब आंख दिख रही है। तो ज्यादा से ज्यादा कर्ण और अर्जुन और ये जो अपने दुर्योधन वगैरह थे, इनने सुन के बोल दी कि हमें आंख दिख रही है। अब गुरुजी ने फिर दोबारा प्रश्न किया। अब 100 में से बचे कितने? 4 लोग, जो जिनमें से 2 तो सही थे, कर्ण और अर्जुन, लेकिन बाकी हैं कर्ण भी थे। हाँ नहीं, वो शिक्षा नहीं दी, लेकिन कर्ण का नाम इसलिए आता है वहां पे, ये इसकी शिक्षा नहीं है, ये आपके महाभारत की कथा नहीं है, ये रामायण के अंतर्गत जो अलग अलग रामायण है ना, वाल्मीकि रामायण, वेद, ये इनमें से ये एक विशेष लोकोक्तियों के अंतर्गत आई है। ये ऐसी विशेष अलग से नहीं मिलेगी इसमें सभी लोग थे। तो जब दोबारा इस चीज की फिर बात हुई तो कि अभी क्या दिख रहा है, तो कर्ण फेल कहाँ हो गए इसमें, ये चीज है। कर्ण भी उतना ही धनुर्धारी था जितना अर्जुन था, लेकिन यहाँ कर्ण और अर्जुन एक कदम आगे हुए कैसे कर्ण से, ये चीज है इसमें। तो तीसरी बार फिर यहीं पे कहा गया, यहीं पे निर्णय हो गया था कि मतलब अर्जुन कैसे धनुर्धारी श्रेष्ठ हुए, नहीं तो कर्ण तो हरा देते अर्जुन को महाभारत में। तो इसकी शिक्षा उनने कई 100 वर्ष पहले अर्जुन को दे दी थी द्रोणाचार्य। तो उन्होंने फिर पूछा कि अब क्या दिख रहा है, तो सिर्फ मात्र 2 ही जन बता पाए कि हमें अब अपना लक्ष्य दिख रहा है। दुर्योधन भी नहीं बता पाए और बाकी जितने लोग थे वो भी नहीं बता पाए। नहीं, कर्ण तो बता पाया, कर्ण भी बता पाया और अर्जुन भी बता पाया कि अब हमें लक्ष्य दिख रहा है। तो तीसरी बार जो है गुरु ने फिर कहा कि 4थी बार फिर कहा, अब 4थी बार फिर कह रहे हैं कि अब क्या दिख रहा है। तो अब 4थी बार में कर्ण कुछ नहीं बोल पाया, इसलिए मैं ये कथा सुनाना चाह रहा था आप लोग को, और कोई दूसरा कारण ही नहीं। तो कर्ण के अलावा उस समय उस युग में उसको टक्कर देने वाला कोई नहीं था। हाँ, एकलव्य ने तो मूर्ति बना के शिक्षा अध्ययन की ना। एकलव्य वास्तव में अर्जुन से एक कदम आगे थे, लेकिन एकलव्य को भी धनुर्धारी नहीं कहा जाता उतना बड़ा, क्योंकि उन्होंने महाभारत से युद्ध नहीं किया ना। धनुर्विद्या उन्होंने सीखी, जंगलों में सीख के अपना उतना ही उपयोग किया। उन्होंने तो पूरा महाभारत लड़ा, अर्जुन के बल से ही तो महाभारत हुआ पूरा का पूरा। इतना बड़ा विश्व का युद्ध हुआ तो अर्जुन नहीं होते तो कैसे होते। तो 4थी बार जब उन्होंने कहा तब कर्ण ने कुछ नहीं कहा, कर्ण की वहां तक दृष्टि ही नहीं पहुंच पाई। 4थी बार कहा गुरु ने, तब अर्जुन ने कहा कि गुरुजी मुझे अब कुछ नहीं दिख रहा। अब जब चीज कहां पहुंच गई, अब कोई सोच सकता है कि कुछ नहीं दिख रहा है और यहां पे कहा जा रहा है कि क्या दिख रहा है। पहले तोता दिखा, तोता के बाद आंख दिखी,
आंख के बाद लक्ष्य दिखा। अब देखो शाब्दिक खेल आपको बताता हूं। लक्ष्य और अक्ष दोनों एक ही शब्द जैसे। अक्ष मतलब होता है आंख और लक्ष्य मतलब होता है केंद्र। मतलब अब गुरु का आदेश है कि उस आंख को केंद्र बनाओ चौथी बार में, जो कि कर्ण नहीं समझ पाए। तीसरी बार अब गुरु कह रहा है कि अब क्या दिख रहा है। चौथी बार कहने पर भी कह रहा है कि अब क्या दिख रहा है, लेकिन गुरु ने ये नहीं कहा कि आपको कुछ नहीं लक्ष्य दिख रहा है तो आप तीर छोड़िए, क्योंकि यदि गुरु कह देता चौथी बार में कि तुम तीर छोड़ दो